की समस्त पूजी विषयांवरला कौशल्या सुमित्रा कैकेयीचे ह्या की समस्त वर म्हातारी म्हणला राम लक्ष्मण भरत धनजयचे ह्या की समस्त वर बड़े भैया म्हणला सीता अनुसुईया द्रौपदी जैसे ह्या की समस्त वर बड़े दीदी म्हणला लव कुश के समान दुर्रा माटी के खिलैया किलकारी के भरैया नाणे नाणे बाल गोपाल म्हणला मंच में आसित गुरु वशिष्ठ के समान नीर झीर वेगी बिक विद्युत विद्वान दूध और पानी के अलग करैया निर्णायक गुरुजी मल्ला अवैया जवैया गवैया बजैया ले प्रशंसा के फूल बंधैया मानस बगिया के मांगैया अपन मधुर मधुर वाणी ले जनमानस नवर विभोर करैया उद्घोषक महोदय जिला और जहाँ तक भी हमारा आवाज जात हुई वहाँ की समस्त जीवल एक ग्राम की समस्त देवी देवता मल्ला हमारी जय माँ दंतेश्वरी महिला मानस मंडली ग्राम खमरिया के छोटे छोटे लड़के मंडली कोटि कोटि प्रणाम है सत सत नमन है नमन है नमन है। गौरी के गणराज गजानन पहले तुला मनावत हो सरस्वती मैया तोरे भरोसा राम भजन गुण गावत हो गुरुवत से नवाय धरो हृदय में ध्यान रामचरित वर्णन करो सत्य करो प्रदान लखन से रामचंद्र की जय। जय
रज निजमन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तो सुरपति नरपति नागपति व्यालपति सुखधाम उमापति कैलासपति पशुपति तुम ही प्रणाम तो आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन श्यावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के रवैया गवई गांव के बसैया रामायण गीता के पढ़ैया धर्म की रद्दाम चलैया जम्मो नर नारी मल्ला एक बार फिर से सादर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ। पर महतारी हो भैया हो बड़ा ही सौभाग्य की घड़ी है कि आज आप मन के गांव में सुंदर भगवान राम के ज्ञान रूपी गंगा है तो बहत है। अब ऐसा पवित्र गंगा में गांव के नर नारी में सुंदर डुबकी लगाते गोता लगाते और यही गंगा में डुबकी लगाए बर जय मां दंतेश्वरी महिला मानस मंडली के छोटे छोटे लइके मन घलो का आमंत्रण करे हो तेकर बर तहे हृदय से धन्यवाद देते। काबर बताते यही गंगा ला सतयुग में ये धरती में उतारे खातिर बर भागीरथी महाराज कतना दिन ले तपस्या करे रही से तब जाके उतारे ऋषि कहे ई भगवान राम के चरण रज रूपी गंगा ला पाए बर मां शबरी कतना दिन ले प्रतीक्षा करीस निषाद राज केवट कतना दिन ले प्रतीक्षा करीस और ही भगवान राम के चरण रज रूपी गंगा ला अपन लंका नगर तक ले जाए बर लंकापति रावण कत्ती के कल्ले अपमानित हो रही। यहाँ तक कि जगत जननी सीता ला घलो हरण करके ले गए। आज ऐसा पवित्र गंगा ला उतारे उमर भैया हो आपो मन भागीरथी से कम नहीं हो और हमार मामन माँ शबरी से कम नहीं हो। पर धन्य तो हमार मन के भाग लहना जो आज आप मन के गांव में आए तो हमला यहाँ बड़े बड़े संत मन के दर्शन हुई। काबर की बताते हैं संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है। कौन सी चीज तो कहे संत के दर्शन और हरि के कथा। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हम जब ये संसार में जन्म लेके आते ना तो यहाँ सब कुछ के लाभ ले सकते हैं ना हमला सब कुछ मिल सकते रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार पर दुर्लभ है कि तो दो ही चीज संत के दर्शन और हरि की कथा। तो ये दोनों हमला मिलते कब जब भगवान की कृपा होते तब बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो ये मान के चलो आज हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसे है। आज हम सबके पुण्य उदय हो है पुण्य पुंज बिना मिल ही न संता और सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो अवन जो हम सब ले सत्संग करे के मौका मिले ही ओकर लाभ उठावन। देखन रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 26 में पर सबसे पहले विचार करके देखन कि वास्तविक में रामचरितमानस का है कहे में बड़ा सरल लगते है ना। एक गांव में कहा होगा कि कोनो पूछ दी ना तो आसानी से कह देते कि हमारे गांव में रामचरितमानस का आयोजन है। दाई मतलब पूछ देते कहाँ जाता दाई वह मन कह देते रामायण सुने बढ़ जात हो बेटा काकर कथा की तो राम और रावण की कथा होगी नहीं। वास्तविक में देखा ना तो ये हम सबके जीवन के व्यथा है। ये रामचरितमानस से कथा कोई अलग नहीं है हमारे मन से। विचार करके देखो तब रामायण रामधन अयन मतलब राम रूपी आयना रा के मतलब रास्ता माँ के मतलब मर्यादा। ये रामचरितमानस से हमने सीख मिलते कि हम मर्यादा के रास्ते में चलन धर्म के रास्ते में चलन सत्य के रास्ते में चलन तभी तो संतवन की ही का मानस दर्पण। एक दर्पण तो आप हम सबके घर में है ना कांच के दर्पण जैन दर्पण ला देखे बिना कोई घर से बाहर नहीं निकला। अब यहाँ कोई बिना देखे आए हो उतनी के कौन कौन बिना दर्पण देखे आ रहे दिन भर में एक बार तो देखे हो कम से कम देखे हो ना। तो वो दर्पण ला हम सब काबर देखथन आई हम बढ़िया दिखा थन ते नहीं दिखा थन दई सुंदर दिखा थन ते नहीं दिखा थन। हमार दीदी मन देखते माथ के टिकली बने लगे नहीं लगे है हमार कुकू बने लगे नहीं लगे है आई लिपस्टिक बने लगे नहीं लगे है ऐसे कही नोनी मन हाथ फैशन के जमाना है कबो तब हो लगाओ नहीं कबो तब हो लगाओ लगाओ अच्छा बात है। दर्पण देखो कोई मना नहीं है हम मन देखथन तू मन तो एक ही दो गाँव देखत हो हम तो दिन भर में कई गाँव देख डांटन था ये गाँव लो गाँव वो गाँव जाना है। अब दीदी मन ला कथे सुंदर कर ले फलानी ढेकानी दीदी मन आहू वो और खमरिया वाली दरीपार वाली दीदी मन के माथ में गुलाल ला लगा हूँ ऐसे की के
तब वो मला कभू कभार मौका मिलते आए बार तो आदि थे कोनो ऐसे से करत हाथी लगा देते तो कोनो नाक नहल लगा देते हैं अब अपने मन लगा ली अपने मन हाथ से तो दर्पण देखना जरूरी है दर्पण देखो पर आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है जैसे ओ दर्पण ला देखो थोड़ कनी के मानस दर्पण लगा लोग झांक के देखो एमे देखो कि वास्तविक में हमारे ये चरित्र दिखत कैसे है हम राम जैसे दिखत हन कि रावण जैसे सीता जैसे दिखत हन कि सुपनखा जैसे ताकि हमारे चरित्र में घलो कोई उंगली मत उठाए हमारे माता पिता के संस्कार में कोई उंगली मत उठाए और यही कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी एक कलयुग के नर नारी मनवर ये रामचरितमानस की रचना ला करते और जब रामचरितमानस की रचना करी तो यहाँ पे 7 सीढ़ी और 4 घाट के निर्माण घलो करे है चारों घाट में 4 स्रोत और 4 वक्त है और यही राम के कथा लगा थे जिन आप मन के बीच में रखे बर जात हो अगर कथा में गलती हुई पानी में टूटी हुई तो अपन बहिनी अपन बेटी समझ के माफ कर दो तो चर्चा करना है आरण्य कांड आरण्य मतलब जनत हो जंगल कांड मतलब घटना और यही कथे का कि भागवत में स्कंध 11वां महाभारत में गीता है आरण्य कांड में ज्ञान भरे है जहाँ नारी चरित्र में सीता है जहाँ नारी चरित्र में सीता है ये में सुंदर बाबा जी लिखते का दोहा में लिखे मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य न मौसम आन दोहा के भाव है मोर महतारी हो कहत कौन है मारी छेतौन मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य न मौसम आन विचार करते कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो धनुष बाण धारण करके मोर पीछू पृथ्वी में मोला पकड़े बर दौड़ी प्रभु मोर पीछू मोला पकड़े बर दौड़ी और मैं वो लहुट के देखूं धन्य है मोर भागला मोर जैसे भाग मानी कौन हो ही वास्तविक में विचार करे एक बात है मोर महतारी हो हम सब भगवान के पीछू भागतन है ना मंदिर देवाला में जातन भगवान ला घलो रिश्वत देथन तब बोल भगवान नहीं मिले बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन हा कतनो दिले तप करे यज्ञ हवन करे तब बोले भगवान की कृपा नहीं मिले लेकिन मारीच ला देखो भगवान ओकर पीछू में दौड़त जाही अपन मन में वो सोचत थे लेकिन ये सोचत काबर है ऐसे कहा काम करने वाला है वो बोला एक छोटे से भजन के बाद बताया कि प्रयास करबो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो लिख सिया रामचंद्र शंकर नैन छचरागे तूर्य गुरमा नींद बैरी नहीं आयो तुर सुरता की अगम लहरावा मन हर मोर गुहायो मोर घरे रामा कभी आवेला मोर गाँव के रस्ता कभी पावेला
श्यापति रामचंद्र की जय। तुम्हारी महतारी हो वैसे तो आप जाने की हो ना कौन जगह के प्रश्न है। लंकापति रावण है तो मारीच ल भेजत वो भी कैसन रूप में कपट मृग बने काबर भेजत है तो बताते हैं भगवान राम जब अवतार लेके आते ना अपन इच्छा से 3 यात्रा करी 4 लीला करी। तीनों यात्रा में 3 नारी पात्र मिलते। प्रथम में मिलते ताड़का, दूसरा में मिलते मंथरा और तीसरा में मिलते शूर्पणखा। प्रथम यात्रा तो पूरा हो चुके हैं, दूसरा यात्रा निकल चुके हैं। अब तीसरा यात्रा एक जस्ट आगे से प्रारंभ हो जाते जे भी मिलते तीसरा नारी पात्र कौन शूर्पणखा। अब यहाँ पे लंकापति रावण है तो मामा मारीच के पास पहुंचे हैं। काबर अभी तो बताओ मृगा बन के जाए बर की शूर्पणखा द्वारा भगवान राम के तीसरा यात्रा प्रारंभ हो जाते मर महतारी हो। और शूर्पणखा तभी बताती ना हमारे पहली माया 2 प्रकार के होते, एक विद्या माया एक अविद्या माया। जगत जननी माता सीता विद्या माया है। विद्या माया हमारे जीवन में आ जाना तो हमारे जीवन शांतिमय हो जाए है ना। अब अगर अविद्या माया आ जाए तब भावकूप में हम सब के सब पड़बोत नहीं, हमारे जीवन के कल्याण हो ही का नहीं हो। और वही शूर्पणखा है तो भगवान राम के पास जाते। आप सबो जानत हो, ज्यादा लंबा नहीं खींचो। जाए के बाद भगवान से विवाह घरब करना चाहते तो हम पुरुष न मोस हम नारी बने बात लग। शूर्पणखा जैसे कोई नारी नहीं है हमारे भारत देश में जे पर पति कर जा कहा है कि तोर समान पुरुष नहीं है, मोर समान नारी नहीं है, मोर सन विवाह कर ले बनेच बात लग कि गलत नहीं बोले है। तो समान पुरुष नहीं है कि इस वास्तविक में राम जैसे पुरुष आज संसार में नहीं है कोई हावे का नहीं है। वो सब बात हो गए। अंतिम में भगवान राम कर भेजते राम लक्ष्मण कर, लक्ष्मण राम कर। अंतिम में इशारा पाते ना तो काबर बफला जाते वो
जब तक ये विद्या माया है, वास्तविक में सब, जब तक हम सबके जीवन में विद्या अगर रहे, विद्या माया है, तब तक अविद्या माया कुछ नहीं कर सके। विचार डरी से सब कुछ होते, एक से तिहरे जब शीतल झपटे पर कोशिश करते ना, भगवान राम इशारा करते लक्ष्मण जी का नाक ला काट दी, नाक काट ला काटते, खरदूषण कर जाते, खरदूषण वाला घलोक मार डरी, रावण कर जाते, और रावण होकर बदला लेबर सोचते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, अभी मारीच के पास पहुंचे कौन? हाँ, लंकापति रावण है। तो सब बात ला जाग बताते, ऐसा बात है, मोर बहिनी के नाक काट ला कौन काटे है? लक्ष्मण है। मोर बहिनी के अपमान करिस, मोर एक जन बहिनी जेला हम आज तक एक चटकन लगाए नहीं, हम एक ठन गारी नहीं देहन, ओकर नाक काट ला वो काटिस, तब महू हम बदलल हूँ, ओकर नारी ला हरण करके मोला लाना है, और तोला मोर कार्य ला करे ला लागी ही। वो तो जतका बेर गिस ना रावण हा मारीच समझ के, काबर रोज के बड़े ठाड़ बाट के साथ जाए, काबर रावण त्रिलोक विजेता रावण है, अभिमानी, ओकर अंदर में कूट कूट के अहंकार भरे है, एकदम पूरा साथ सवार के साथ जाए, रथ घोड़ा हाथी ऐसे नहीं जाए, लेकिन एक जन जाते ना संख्या हो गई, काबर बड़े आदमी झुकना घलोक ना, नीच के झुकना घलोक कभी कभी सोचे पर मजबूर कर देते, कथे आज कैसे अकेला हो, का बात है, मोला बता दे रहे तो मैं आ जा रहे तो लंका में, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वो जही ना, जेला प्यास लगी पानी कर जाते, मारिच कर जाते, अपन सब बात ला रखते, ऐसा बात है, तोला मोर कार्य करे पढ़ी तो कैसे करबे, तोला कपट के मृगा बन के जाना है। मारीच भलो अपन सब बात ला बताई, साबर है मारीच कौन है? तो बताओ ना। सबसे प्रथम यात्रा विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी में भगवान राम और लक्ष्मण जाते, ता मारीच के माता कौन है? ताड़का, ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच दोनों जन, तो ये मन तीनों कौन है? मन के दुख, मन के दोष और मन के दुरासा। तब मन के दुख ला मारी, मन के दुरासल मारी, लेकिन मन के दोष ला मारे नहीं जाए, दोष ला दूर किए जाते है ना। जैसे चाय में एक जन दोष देखथन, एक जन गुण देखथन, एक जन भैया कहीं चाय पिए से बड़ा ताजगी आते का, फुर्तीलापन महसूस होते, अच्छा लगते, फ्रेश, और एक जन कहते ये चाय जहर के समान है, नहीं पीना चाहिए, इसे कहते वो दोष हरे नहीं, तो ओला मार डर बेकार नहीं मार सकस, ओला दूर किए जाते, या तो छोड़ दे या तो चालू कर दी एक जन। तो मन के दुख ला मारते, मन के दुरासल मारते ताड़का और सुबाहु ला, लेकिन मन के दोष मारीच ला बिना फन के बांध मारते, तो सौ को सब पर जाग गिरते लंका नगर में, वो सब बातों ला याद आ जाते। अब ये रावण ला बताते 14 जन मन 17 वाले समझे, काकरो बात ला नहीं मानी, आज मारी झलो के समझाई इस बात ला, जेल ला साधारण पुरुष समझा था, वो कोई साधारण पुरुष नो है, अखल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो धरती के उद्धार करे बर मनुष्य के रूप में प्रकट अवतार लेके आए हैं। जैन खर दूसर ला मार डरिस तो ला नान मुन बात लागथे, हैं सब बात ला अपन बताते, मन में अपन विचार करते, वो समय बिना फन के बांध मारे रही तो उतना दूरी हम जाग फेंका रहे हो, अब फिर मोला जाए बर कथे, लेकिन रावण है तो हाँ क्रोधवश होके कथे की ए मारी, अगर मोर बात ला नहीं मान में ना, तो ये मोर तलवार ला देख ले, चंद्रहास कड़क में ना तोर घेच ला काटी दूहू कथे। मारीच विचार करते, तोर हाथ से अगर मरत हो तो घोर नरक में जात हो, ओकर ले काबर ना में भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरो तो मोरे जीवन के कल्याण हो जाए। ऐसे विचार की मैं बता रही हूँ। देखो आज तो हम सब ना अपन जीवन ला सुधारथन है ना, जीवन ला संवारथे, हर कोई संवारथन जीवन ला, लेकिन यहाँ पे मारीच तन अपन मरण ला घलोक संवार ली, सोचते भगवान के हाथ से मर जाऊं तो मोरे चोला के मुक्ति हो जही, मोर जी से भाग्यवान कौन हो ही। अपन मन में विचार करके आज लंकापति रावण के बात ला माने बर तैयार हो जाते, और कथे कहा कि मम पाछे धर धावत धरी सरासन मान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलोगे हो धन्य नमो सम आन। भगवान राम धनुष बाण धर के मोर पीछू पीछू पृथ्वी में दौड़ी बोला पकड़े बर, आज भगवान दौड़त दौड़त मोर पीछू पिछवाही, और मैं फिर फिर के भगवान राम ला देखो, काबर मोर महतारी हो बताहन न, जैसे कि ये भगवान के चरण ला पाए बर केवट ला देखे हो के जन्म ले तरसी से तल्ले दे के त्रेता युग में होकर चरण ला धोए का अवसर मिली, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन है,
तो आज मारी जी ध्यान लगाते कथे कि जैन चरण ला भगवान शंकर अपन हृदय में बसते, जैन चरण माता सीता के हृदय में बसते। आज वो चरण ला मैं अपन नेत्र भर के मुड़ मुड़ के देखूं, लहुट लहुट के देखूं। धन्य है मोर समान, धन्य है आज मोर भाग ला। अपन भाग की सराहना करत ही अवन आगे के था कि छोटी सी भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम की जय।
बोलो राजा रामचंद्र की जय। तुम्हार बतारी हो आज बारंबार जब समझाए के प्रयास करीस नहीं समझीस ना तो मारिच कहे एकर हाथ से मरे से तो अच्छा मैं भगवान के हाथ से मरो तो मोर ए जीव के कल्याण हो जाए। ऐसे विचार करके आज मारिच है तो रावण के बात मान के ओकर काम ल करे बर तैयार हो गए। तेही बन निकट दसानन गय हो तब मारिच कपट मृग भय हो अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देह मनी रचित बनाई। एढ़ार रावण है तो ना अपन युक्ति जमा है ओती भगवान राम घलो की युक्ति जमा थे बिना युक्ति काम नहीं बने विचार करे लगते। रावण विचार करते मोर ये तामसी गुनी शरीर हरे और तामसी गुनी शरीर में भगवान के भजन कीर्तन तो हो नहीं सके पर भगवान ला पाना है तो कैसे करना चाहिए। प्रेम चार प्रकार के होते मोर भी ताड़ी हो अटपट प्रेम लटपट प्रेम झटपट प्रेम खटपट प्रेम। अटपटा प्रेम कौन ला होते निषाद राज केवट ला। लटपट प्रेम माता शबरी झटपट प्रेम में आते गिनती बाली और रावण घलोक प्रेम करिस यहू हा एक प्रकार के प्रेम है। ये खटपट प्रेम है मतलब बैर भाव वाला प्रेम। रावण विचार करते तामसी शरीर में भगवान के भजन कीर्तन तो नहीं हो सके पर मोला भगवान के हाथ से ही मुक्ति पाना है तो कैसे करना चाहिए। तब प्रेम नहीं करो तो का कर सको तो का हो गए बैर तो कर सकते हो पूजा भक्ति नहीं कर सको तो बैर तो कर सकते हो। ऐसे विचार करके युक्ति जमाते तो कैसे युक्ति जमाते विचार करते कि भगवान कैसे माई तो कई जन कथे लंकापति रावण ला जगत जननी माता सीता ला बिहाव करे बल्ले गिरीश कथे होगा कर रानी के दुकाल पड़ गिरीश होई का है। त्रिलोक विजेता रावण कथे ना ज्ञानी पंडित कथे वास्तविक में ओकर जैसे ज्ञानी पंडित न तो रही से और न तो है और न हो सके अब तक ज्ञानी रही लंकापति विचार करते प्रेम नहीं कर सको भक्ति नहीं कर सको तो बैर तो कर सकते हो तो बैर कैसे करना चाहिए तो विचार करिस का वरना मैं अपन दाई ला अपन लंका नगर में ला लेत हो और जब मोर दाई लंका नगर में लानू तब मोर दाई लेके बर तो दादा आवेज कर ही तो वही समय मोरो ए जीव के उद्धार हो जाई। दाई मन हा बहनी मन हा मान जा रही साग घलोक मैके चल रही तब भैया मन काय कथे चल ना वो तोर बिना सुनना सुनना लागत घर घर सही नहीं लागे इसे कथे काकरो घर काहे मत काहे गई हमर घर तो पक्का कथे तीजा चल लेबे नहीं ओतका जन तोर बहनी मन आए तिहा तोर मन नहीं लागत होई कथ वहां घर असन नहीं लागे कथे दुकान डाहन जा कोड़ल दे रथे कथे लइका मन बताथे पापा घर में नहीं रहा कथे ये होते भाई सब घर के बातें में हा व्यक्तिगत मोरेज बात नो है अपन घर के नारी है ना अपन घर में रही तो माता पी लइका मन घलो कहते रहता तो अच्छा लागते मान नहीं रहता सुनना लागते घर में अच्छा नहीं लागे इसे कथे ता भगवान लंकापति रावण सोचते मोरदाई लाल हो तो मोरदाई लेके बर तो दादा आवेज करही तो मोर जीव के कल्याण हो जाही। ये डहार भगवान घलो युक्ति जमा है रावण जमा है नहीं माता सीता ला कथे कि सीता सुंदर होकर सम्मान करी फटिक सिलम बैठार के हार फूल माला पहने गजरा बने ओकर बर सम्मान देना चाहिए नारी ला। कहे सीता रावण तो अपन तैयारी में है अब हमू मन अपन युक्ति जमा लेथन अतका दुरिया कात ले जतना कार्य रीजना होकर मुख्य मेन पात्र मेरे हो अब एडहार मुख्य पात्र तोला बनना पड़ी अब एडहार तोला मोर सहयोग देल पड़ी अब एडहार तोर लीला चालू हो ही ऐसे की बहुला तैयार करते तो तैयार करी तो कैसे करी मूल शीतल ना अग्नि में प्रवेश कर देते जो लंका नगर में माता सीता ला लेगी रहते ना रावण हा वो मात्र माता सीता के प्रति छाया है मूल सीता अग्नि में प्रवेश हो जा रही सीता एड़ा हरब तोर कार्य चालू हो जाई एड़ा हरब तोला मोर साथ देला पड़ी एती रावण तैयारी करत है आवाज रावण के बात मान के जैसे मारी जे तो कपट के मृग बंधे मर महतारी हो तेही बन निकट दसानन गए हूँ तब मारी जे कपट मृग भय हूँ अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देह मनी रचित बनाई। जब रावण वो वन के समय जाते वन के जे वन में भगवान श्री रामचंद्र जी है ओकर निकट जब पहुंचते तो मारी जे तो तुरंत कपट के मृग बन जथे अत्यंत ही विचित्र जेकर शरीर के वर्णन नहीं किए जाए मोर महतारी हो
सोन के कपट मृगा जो चमकत है ओकर शरीर हा मणि से जटित हो गए है, अत्यधिक सुंदर। अब सोना देखत हो और सोन के पीछू में तो अधिक महिला मन भागतन ना, सब जन जाना था ना ये सोना है तो हाँ दुखदाई है, ओकरे नाव ले काकरो गलल काटत काकरो कान ला काटत, तब भूल नहीं चेते। सोना अच्छा बात है ना, सोना जरूरी है, लेकिन सोना में सोना जरूरी नहीं है। तबे हनुमान जी महाराज जब माता सीता के खोज करे वर्गीस मैनाक पर्वत आते, मैनाक पर्वत सोने सोन के हरे, हनुमान जी महाराज लगते थोन कर विश्राम कर ले महाराज। हनुमान जी महाराज नहीं कही दी, काबर हनुमान जी महाराज विचार कर करके काम करे। सोना अच्छा चीज है, लेकिन सोना में सोना अच्छा चीज नो है कथे। और सोना में सोए कौन हा? लंकापति रावण हा, पूरा सोन के महल रही से। दीदी मन जाना सोन के नाव ले गला कटाते, काकरो कान कटाते, काकरो नाक ला काट देते नथली चक्कर में, तब होल पहिने बर नहीं छेते। सोने सोन के मार चमकत मर महतारी हो मारिच के शरीर है तो सोन के मृगा बन के एकदम विचित्र टाइप की, जेकर वर्णन नहीं किए जा सके। अब वही वन में चल दी जहाँ पे माता सीता है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। जब मृगा बन के जाते ना, कपट के मृगा मारिच है तो वन में जाते तो वहां पे राम है, लक्ष्मण है, सीता है, तीनों जन है। लेकिन सबसे पहली नजर जाते काकर जगत जननी सीता की। तीनों जन ली, लेकिन जगत जननी सीता पहली देखी सोला, काबर देखी सोही है? अभी बताते रहे नहीं, सबसे पहले हमार दीदी मन के नजर में वही झूल थे, सोना दिखते है। काम निपटाना है, मैके जाना है, तहन पतिल कहा थे मोर मुक्का पायल टूट गए जी, ला देते मैके जाऊं, कैसे जाऊं? बने बेर बने है, बिना के अपन बहनी बर 1000 के साड़ी ला दी और दीदी मन बर 500 तन काय कहा थे हम आपके है कौन? और बिना के पायल ला दे तन काय कहा तुम मेरे हो जी, इसे कहा भूलवारे एक बार तरीका रखेगा दीदी मन का। माता सीता ला सोन के मृगा पहली देखते, लक्ष्मण जी महाराज ला नहीं दिखीस ना राम ला नहीं दिखीस, काबर नहीं दिखीस? काबर माया है, माया की तरफ दौड़ते, ज्ञान हम माया की तरफ नहीं दौड़े। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य के प्रतीक है। तो वैराग्य है, ज्ञान है, तो माया की तरफ नहीं दौड़े। माया की तरफ दौड़ते कौन? तो माया। और सीता जिसे बताते रहे ना, वो हाँ मायावी सीता है। असली सीता है तो अग्नि में प्रवाहित हो गए है, ये ओकर छवि है, ओकर माया है। तब माया माया के तरफ दौड़ते, माया माया पहली देखी कपट के मृगा, माया के वो मृगा ला और देख के कहते स्वामी ओदे मृगल देख तो अघात सुंदर दिखत है, ओकर खाल बड़ सुंदर चमकत है। ओला अगर हमर अयोध्या नगरी में लेके जाबो ना, जब जाबो ता हमर अयोध्या नगरी के शोभा बढ़ जाई स्वामी, वो मृगा के छाल ला देते हो। अभी चारे बात होते ना, भगवान राम का प्राण ला ली होकर पीछे पीछे दौड़ती और माता सीता घलो कोई छोटे मोटे सीता हरे का बता। अभी पहली बतात रही ना, बोरी वाले भैया मन बैठ रही थे नारी के बारे में पूरा, सीता कौन है अनसुईया बताते मात्र ते माध्यम तोड़ जरिए से मैं संसार ला सुनाना चाहत हो। और नारी धर्म के बात ला माता सीता के द्वारा ये पूरा संसार के रामचरितमानस के माध्यम से बताई। आज वो सीता है तो कहे स्वामी अगर खाल ला अगर ला देते हो तो हमार अयोध्या नगरी में लेके हमार अयोध्या की शोभा बढ़ जाती। भगवान राम बारंबार उन्हें समझाए के प्रयास करते, एक बार नहीं कई बार समझाए के प्रयास करते, लेकिन माता सीता है तो भगवान के राम के बात लाने वाले आगे का होते एक छोटी सी भजन के बाद बताए के प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पीला बत्ती घलोक जल गए, संकेत करते तुहर मन के पास में 5 मिनट के समय है तो मोदाई हो। भगवान राम समझाते कहे कि सीता आज तक ना तो कभी सोन की मृगा हो है न हो सके वो, ये तो जंगल हरे, ये वन में कई प्रकार के राक्षस है, हो सकती है राक्षस के माया होई, ए लते छोड़ दे, एक त्याग कर दे। लेकिन जगत जानकी है तेरे कथे कि हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु एला मार के कर चमड़ा ला दे। बारंबार वो कर से विनती करते, अंतिम में
भगवान राम है तो ओकर बात ला मान के वो मृगा के पीछू में जाते और जैसे मृगा के पीछू में जाते कपटी मृगा है तो आज मारी छे तो अपन मरल ला तो सवार ली लेकिन साथ में लंकापति रावण के कार्य ला घलो कर दी और लंकापति रावण के कार्य का कहान ये तो भगवान के कार्य घलो खरे ना भगवान के अवतारे काबर हो है जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ी असुर अघम अभिमानी तब तब प्रभु लिए विवीर शरीरा और हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा अपन इच्छा से ही अवतार ले क्या है अपन इच्छा से ही 14 वर्ष के लिए वनवास निकली अब संसार में होते का तो हो है वही जो राम रची राखा हो कहीं तर्ज बढ़ा वही साखा यहाँ तो जो कुछ भी होते वो भगवान की ही इच्छा से होते जैसे मारे जाते अगर पीछू पीछू भगवान जाते जैसे बाण लगते तो राम के नाम लेके ना लेके लक्ष्मण के नाम लेते हाय लक्ष्मण के जब नाम ल सुनते तो माता सीता बारंबार भगवान लक्ष्मण जी महाराज लगते कि हे लक्ष्मण तोर भाई ऊपर विपत्ति आ गई तैसे लागते लक्ष्मण ओकर प्राण संकट में तैसे लागते लक्ष्मण आप मन जाके देखो लक्ष्मण बार बार कथे लक्ष्मण जी महाराज भी कहिस कि नहीं माता ऐसा हो नहीं सके मोर भाई ऊपर कभू मोर प्रभु पर विपत्ति आ नहीं सके ये तो राक्षस मन के माया है फिर भी जगत जननी माता नहीं ओकर बात नहीं माने ऐसे कटु शब्द बोलते कि लक्ष्मण जी महाराज ला जाना पड़ते और वहां पे लक्ष्मण रेखा खींचते कहे भाभी माँ कि ये लक्ष्मण रेखा लते पार मत करबे यहाँ बाहर मत निकलबे लेकिन माता सीता है तो नहा लंकापति रावण जब कपटी के रूप बना के आते मोर महतारी हो एक साधु के वेश और कहे कि हम भिक्षा तो लेबो पर ये रेखा से बाहर आके देव माता सीता है तो निकल के दी और माता सीता ला धर के आज लंकापति रावण ले जाते और वही लक्ष्मण रेखा ला पार करी तेकर कतका दुख ला भोगिस माता सीता आप सब विचार कर सकते हो और वही लक्ष्मण रेखा के आड़ में आज भी हमार माता मन रही ना तब तक तो सुरक्षित है और आज पार अगर वो पार करत हन तो विचार के देखो जब जगत जननी विधि के विधान से नहीं बच सकी तो हम कलयुग के नर नारी हरन मन महतारी हो भक्ति कोई चुराए की चीज नहीं है आज लंकापति रावण है तो नला भक्ति ला चोरी से पाना चाहिए आज वही के कारण से ओकर का होई जे रावण लगत है रावण के 1 लाख बेटा जेकर 1.25 लाख नाती तेकर घर में एको ठन दिया ना बाती बाची एक छोटे से अपराध के लिए और छोटे से का नारी के पर के नारी ले चुराना बहुत बड़े पाप होते तो अवन अंतिम समय में एक छोटे से भजन लिखन फिर आप सबसे सादर विदाई प्रेम से बोल श्यामपति रामचंद्र की जय हो लखन सिया राम चंद्र